गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मेष पर कमांड दुनिया भर में डिमांड। हाँ, ठीक सुना आपने, मेष पर कमांड दुनिया भर में डिमांड। देखिए, आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल वार्षिक परीक्षा के पेपर में आते हैं। पहला प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। क्या ज्ञात करना? आयतन। तो इसका सूत्र लास्ट में लगेगा, पहले जो दे रखा उससे शुरू करो। कभी भी अच्छे कार्य की शुरुआत होती है ना, तो अपने घर से होती है। तो यहाँ आंसर की शुरुआत सवाल से होगी, जिसका मतलब गोले का क्या दे रखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, लिख रहे बराबर 154 सेमी स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr स्क्वायर। क्या सूत्र है? 4πr स्क्वायर। तो ये 4πr स्क्वायर बराबर के नीचे बराबर 154 के नीचे 154। देखो, 4 का मान वो का वही 4, पाई का मान सब जानते 22/7, आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बराबर 154। अब हमें क्या करना है? आर स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब संख्या को पक्षांतर करना है। साथ नीचे तो ऊपर आ जाएगा, इधर नीचे था ना, इधर का भाई साहब कब तक नीचे रहोगे? ऊपर आओ ना। और ये दोनों ऊपर है, चलो नीचे जाओ। 4 भी नीचे आ गया, 22 भी नीचे आ गया। और मैंने आपको पहले ही बता रखा, जब भी 22 लिखा हो 11 के पहाड़े से काट देना। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 4 बच्चे 44 हो गए, 11 चौक 44। फिर वापस काटना, 2 एकम 2, 2 7 14। कुछ समझ में आया? देखिए कैसे काटा, 11 के पहाड़े से काटा, 14 बार कटा, फिर 2 के पहाड़े से काटा, 7 बार कटा। देखिए 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। देखो 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर, और 4 2 का स्क्वायर होता है। अब इससे फायदा क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो आर का मान कितना आ गया? 7/2। और फिर भी किसी को काटने में परेशानी होती है तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस त्रिज्या का मान याद रखो 7/2। अब इसमें भाग नहीं देना, उस भाग देने से और लफड़ा पड़ जाएगा। त्रिज्या का मान 7/2। अब हमें पूछ क्या रहा? गोले का आयतन। अगर त्रिज्या ज्ञात हो तो आयतन आराम से निकल सकता है। घर पे बेसन हो तो पकोड़े बन सकते हैं। त्रिज्या ज्ञात हो तो गोले का आयतन निकल सकता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब लग रहा है। अब देखिए साहब, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 2 से 2 कट गया। कैसे कटा? पहले 7 से 7 काटा, फिर ये 2 और 2 दोनों मिलके 4 से कट गए। और देखो कुछ कटना हो तो 2 एकम 2, 11 दूनी 22। अब क्या करेंगे? 7 7 49, 49 को 11 से गुणा करेंगे, 539। नीचे कितना? 3। अब 539 में 3 का भाग देंगे। मैं आपको भाग देके दिखाता हूँ। ये रब कार्य में 539, ये 3 का भाग, 3 एकम 3, कितने बचे? 2। 3 उतारेंगे, 3 7 21, कितने बचे? 2। वापस 9 उतारेंगे, 3 9 27, कितने बचे? 2। अब किताब में उत्तर बटे बटी में दे रखे, तो 179 तो ओरिजिनल आया, वो तो शेष कितना बच रहा? 2। जो बच रहा है उसको बच्चा समझ के कंधे पे बिठा दो, और जिस संख्या का भाग दे रहे उसको पैरों में गचर दो। तो 179 सही 2/3। लेकिन जो टीचर होता है वो पॉइंट में उत्तर पसंद करता, तो ये उत्तर भी सही है, ये भी सही है। और आपको एग्जाम में दोनों लिखने, क्योंकि परीक्षा की कॉपी आप तो नहीं देख पाओगे, टीचर इसकी इच्छा होगी तो इसको सही करेगा, इसको। अब देखिए 2/3 यानी 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 2 का क्या हो गया? 20, 3 छंग 18, वापिस 2 बचे 20 हो गए, 3 छंग 18। तो रिपीट होने वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे। तो ये आंसर याद रखना 179.67 या 179 सही 2/3 सेमी क्यूब। अगला प्रश्न है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जोकर की टोपी मतलब ये बना दी मैंने। जोकर की टोपी शंकु के आकार की होती है। उदाहरण दे, शंकु का उदाहरण तो जोकर की टोपी का ही देते हैं। आधार की त्रिज्या दे रखी, ये देखो आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस। तो आर बराबर 7 सेमी। ऊंचाई यानी हाइट दे रखी 24 सेमी। सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करेंगे। तो देखिए साहब, जो दे रखा वो सवाल में से लिखो। शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर 7 सेमी, ऊंचाई बराबर एच बराबर 24 सेमी। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर √8h² प्लस आर स्क्वायर। एच का मान ऊपर से देखा 24, स्क्वायर किया। आर का मान ऊपर से देखा 7, स्क्वायर किया। 24 का स्क्वायर यानी 24 × 24 576 होता है। ये पहले से याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वहां गुणा करोगे गलती होने की संभावना हो जाएगी। 7 7 49, दोनों को प्लस करेंगे 625। 625 का वर्गमूल कितना? 25। आप इस 6 को भूल जाइए, पीछे का 25 है, ये वर्गमूल आ गया। एल का मान आ गया। अब हम वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान अभी अभी आया, आर का मान दे रखा है सवाल में कितना है? 7। एल का मान अभी अभी आया 25। देखो 7 से 7 कट गया,
अब 22 को 25 से गुणा करना, देखो 25 दूनी 50 की सुपर हासिल के 5, 25 दूनी 50 में 5, 55। ये तो आया एक टोपी का क्षेत्रफल। ऐसे कितनी टोपियां बनानी? 10, तो 10 से इंटू कर दो। 550 जो आंसर आया उसको 10 से इंटू करना, क्योंकि कितनी टोपियां बनानी? 10। ये 10 अब काम आएगा। देखो 55 एकम 55, खत्म हो गया 55, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, 5500। और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। लास्ट में आंसर अलग से लिखना और एक डिब्बा बना देना, ताकि टीचर को चेक करने में परेशानी ना हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।